तो देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 5.2 उसमें का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी है बेटा? 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, हाँ ये पता है ना, सेंट्रोइड फॉर्मूला पता है ना आपको? ऐसा रहता है ये ट्राइंगल। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? जिसको जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बेटा? तो ये हो गया अपना सेंट्रोइड जी। और इसकी जो है इसकी लेते हैं एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लेते हैं। ये जो एक्स है ये किसका बेटा? जी का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये वाई सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट है, पता है। और ये समझो x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, करेक्ट? समझ में आ रहा है बेटा? तो ये पता है ना, ये x क्या है बेटा? सेंट्रोइड का x है, और ये जो y है वो क्या है बेटा? सेंट्रोइड का y। अगर आपके पास x1 है, x2 है, x3 है, तो आप x निकाल सकते हो। इसमें कितने क्वांटिटी बेटा? 1 2 3 4। अगर 4 में से कौन सी भी 3 क्वांटिटी अगर आपको पता है, 4 में से अगर आपको कौन सी भी 3 क्वांटिटी पता है, कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4, 4 है ना। तो 4 में से आपको कौन सी भी 3 पता होनी चाहिए। तो 1 2 3 अगर ये 3 पता है तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। समझो ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो आप x3 निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? तो 4 में से कौन सी भी अगर 3 है तो चौथी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो देखिए बेटा, 8 नंबर का इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, जी के कोऑर्डिनेट है बेटा। तो क्या है? 8 चालू करेंगे यहाँ पे। जी के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं, जी के दिए हैं -4 7 -4 -7 है ना, -4 -7। तो ऐसा करेंगे बेटा, डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। पता है ना अपने को डायग्राम, तो ऐसा करेंगे। कोऑर्डिनेट शो इन फिगर, कोऑर्डिनेट शो इन फिगर। ए बी सी। अब ये इतनी एक्यूरेट नहीं चाहिए सेंट्रोइड, कर सकते हैं। हो गया जी, और जी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? जी के कोऑर्डिनेट है -4 -7, -4 -7, ठीक है। ओके। और उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट है -14 -19, -14 -19, ठीक है। और उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट है 3 5, बी के कोऑर्डिनेट है 3 5, और आपको फाइंड आउट करना है सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2, और इसको जो है x3 y3 बोलते हैं, ठीक है। और जो g है सेंट्रोइड है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x, y। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो a के कोऑर्डिनेट -14 -19, उसको क्या बोलते हैं? x1 y1। ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए, हाँ। तो ऐसा वो थोड़ा सा मेरा कैसा भी दिख रहा है, ऐसा थोड़ा सा लीचड़ गाचड़ कीचड़ गाचड़ दिख रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पर, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा अलग अलग दिखना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट -14 -10, उसको क्या बोला अपन ने? x1 y1। बी को 3 5, उसको क्या बोला? x2 y2। सी को x3 y3, ठीक है। और जी के कोऑर्डिनेट क्या रहते बेटा? x y दिया है यहाँ पे -4 -7, यानी क्या है वो? x y दिया है, ठीक है। तो क्या होंगे बेटा? बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, तो क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या होगा बेटा? x यानी क्या पता है ना आपको? नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा। x यानी क्या बेटा? -4। x1 कितना है बेटा? -14, प्लस x2 कितना है बेटा? x2 है 3, प्लस x3 कितना बेटा? x3 तो दिए नहीं। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, x1 क्या है ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी समझ में आता है ना, x2 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखो बेटा, -4 -14 प्लस 3, -14 प्लस 3
एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन, तो कितना होगा बेटा -11 होगा ना, क्या है बेटा -11, ठीक है, प्लस x3 अपॉन 3, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा -4 × 3 इज इक्वल टू -11 प्लस x3, ठीक है, समझ लेना है, y का आपको करना है, ठीक है, कितना होगा बेटा -12, जस्ट कितना होगा -4 × 3 -12, ओके, इज इक्वल टू -11 प्लस x3, ठीक है, तो -11 उधर इधर लेके आते हैं, x3 चाहिए ना अपने को, x3 फाइंड आउट करना है, तो वो अकेला रखना पड़ेगा ना, तो -11 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा +11, तो -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3, ठीक है, तो -12 प्लस 11 कितना होगा बेटा -1, तो x3 कितना होगा बेटा -1, x3 कितना हुआ -3, वैसे ही आपको y का फाइंड आउट करना है, ठीक है, y का फाइंड आउट करना है, हाँ यहाँ पे y का ऐसे ही करना है, जैसे मैंने x का किया वैसे ही आपको y का फाइंड आउट करना है, y का कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, y इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, अपॉन 3, इसमें वैल्यू पुट करना है और y3 की वैल्यू निकालना है, समझ में आया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, तो क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और y3 फाइंड आउट होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा देयरफॉर c कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो क्या आएगा पहले x की वैल्यू मैंने निकाल दी थी -1, और y की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आपने जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट करना है, ठीक है, समझ में आया ना, y निकालना है आपको और यहाँ पे लिखना है देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर c, अब उसकी कोऑर्डिनेट पहले x कोऑर्डिनेट क्या है -1, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे आप जो आंसर निकालोगे वो पुट करना है, ठीक है, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, आर द कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, डायग्राम निकाल दिया अपन ने, ए के दिए है h-6, बी के दिए 2 3, सी के दिए -6k और सेंट्रोइड के लिए 1 5, इसको लिया x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 और इसको xy, सेंट्रोइड का xy रहता है हमेशा, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये जो h है और ये k आपको फाइंड आउट करना है, h यानी क्या बेटा x1, यानी आपको x1 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो x1 फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें आता है ना x1, और अगर ये फाइंड आउट करना है आपको k फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला, k यानी क्या बेटा y3, यानी y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपको h फाइंड आउट करके देता, आपको k फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ में आया क्या, h देखो h जो है h यानी क्या बेटा x1 ना, तो x1 फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा ना, और वैसे आपको k फाइंड आउट करना है तो k फाइंड आउट, k यानी क्या बेटा y3, तो y3 वाला फॉर्मूला, ये y वाला फॉर्मूला y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपको h निकाल के देता, आपको निकालना है k, ठीक है बेटा, बाइसेक्शन फॉर्मूला, क्या होगा x कितना है बेटा, x कितना है 1, x1 बेटा x1 कितना है x, x2 कितना बेटा 2, x3 कितना बेटा -6, ठीक है ना, x3 कितना है -6 अपॉन 3, तो ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 × 3, इधर क्या होगा h + 2 प्लस माइनस क्या होगा बेटा -6, ठीक है, तो 1 × 3 कितना होता बेटा 3 इज इक्वल टू h, 2 - 6 कितना होगा बेटा, 2 - 6 कितना होता बेटा -4, क्या होगा यहाँ पे -4, 2 - 6 कितना होगा -4, ठीक है, ये -4 उठा के इधर लेके गए, तो इधर बता था, ये -4 उठा के इधर लेके गए, h की वैल्यू निकालना है, h अकेला रखना पड़ेगा, तो क्या होगा ना 3 + 4 इज इक्वल टू h, 3 + 4 कितना होता बेटा 7, तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई 7, अब आपको फाइंड आउट करना है
हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको करना है, मैंने h निकाल दिया, आपको क्या निकलना है बेटा, k यानी कि बेटा y3, तो ये y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये निकालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास y पता है, y1 पता है, y2 पता है, ठीक है, y3 आपको निकालना है। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा अब देखेंगे 11 नंबर का, ठीक है, सॉरी 10 नंबर का। तो उससे पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है और एक बार बताता। ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो समझो एक ए बी है, ठीक है, उसको पी और क्यू 10 नहीं है, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, पहले सेक्शन फॉर्मूला बताता सिंपल ना। समझो ये ए बी है और इसको पी समझो डिवाइड करता है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है बेटा, हाँ, x1 y1 लेते हैं, इसके x2 y2 लेते हैं। ठीक है, याद होगा सेक्शन फॉर्मूला, ये यहां से आता तक m पार्ट लेंगे और यहां से आता तक n पार्ट, और इसके कोऑर्डिनेट p की कोऑर्डिनेट x y। ठीक है, तो आपको p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करो बेटा, तो x इज इक्वल टू, देखो देखो एक बात बताता, देखो हाँ, इसकी जो कोऑर्डिनेट है इसके साथ कौन सा पार्ट आएगा, ये क्रॉस वाला, मैंने बोला था ना, इसके साथ ये पार्ट आएगा ना क्रॉस वाला, इसके साथ ये रहता है क्या, नहीं, देखो इसके साथ ये पार्ट आएगा, तो फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, mx2 प्लस nx1 है बात, देखो x2 के साथ, n2 के साथ कौन सा क्रॉस वाला पार्ट, ये इधर का, और x1 के साथ इधर का पार्ट आता है। ठीक है, mx2 प्लस nx1 आया, x1 के साथ ये पार्ट आया, ठीक है, क्रॉस वाला आया ना, ऊपर वाला आया क्या, नहीं, ओके, अपॉन क्या रहता है बेटा, m प्लस n, और y इक्वल टू, ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू क्या होता है, हाँ, y2 के साथ इधर का पार्ट आएगा my2 प्लस y1 के साथ इधर का ny1 अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखो बेटा, ये समझ में आया क्या आपको, ये समझ में आया, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, x2 ये पार्ट के साथ ये मल्टीप्लाई, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई, ये ऐसा, ठीक है, इसके साथ एक क्रॉस में चलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना, ओके। अब देखेंगे इसके लिए, इसको समझो x1 y1 है, ठीक है, हाँ, इसको ऐसा करके इसको x2 y2 लेंगे, इसको x3 y3 लेंगे, इसको x4 y4 लेंगे। ठीक है, और ये सभी पार्ट सेम है, ए पी पी क्यू क्यू बी। ठीक है, समझो आपको ये और ये पता है, ये और ये पता है। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, आपको ये और डायरेक्ट प्रॉब्लम में लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, प्रॉब्लम में क्या है, ओके, ठीक है, ये ऐसे ही लेंगे। समझो आपको ए और बी आपको पता है, ए और बी पता है, समझो यहाँ पे लो 5, यहाँ पे लो 3, ये 6, ये 2, ऐसा पता है। ठीक है, और आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, समझ में, देखो आपको ये जो है सभी पार्ट क्या है बेटा, सेम है, आपको ए और बी पता है, कौन से भी पता है, ए और कौन से भी दो पता है, कौन से भी दो, आपको समझो ए और बी पता है। ठीक है, और आपको पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करो, थोड़ा सा, अब देखो पी के कोऑर्डिनेट निकालना है और पी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे रफ, अपने लिए है वो। ठीक है, अपने को वो पी के चाहिए ना, ए और बी चाहिए, जो पता है वो चाहिए, ये चाहिए क्या, क्यू चाहिए क्या, नहीं, ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे समझो ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बेटा पी। ठीक है, अब देखो
x1 y1 और इधर क्या है बेटा x4 y4 है, x4 y4 और यहाँ पे क्या है p के लिए x2 y2। ठीक है, तो देखो बेटा यहां से आता है एक, ये तीनों पार्ट, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये सेम है ना, यहां से एक पार्ट है और इधर कितने पार्ट है 1 और 1, कितने 2 पार्ट है ना, यानी इधर कितना है एक पार्ट और P और B इसके बीच में कितने पार्ट है बेटा 2 पार्ट। समझ में है? तो अगर हाँ इसके 5 3 और यहाँ पे 6 2 और इसके आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इसके ये डिवाइड करना बेटा तो क्या होगा बेटा x2 इज इक्वल टू, समझ में आया क्या? मैंने बोला था ना ये ऐसा, देखो a b ओपन में लिए थे, वो इसके पहले जो लिए थे क्या है यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और इधर xy। ठीक है, कैसा होता है ये डिवाइड करना ना तो क्या है x इज इक्वल टू ये m पार्ट क्या रहता है x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ऐसा रहता है ना, समझ में आया क्या? तो यानी अब देखो एकदम ये मत लो x2 इधर ही रहेगा, ऐसा नहीं है x1 इधर रहेगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट है तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये आपको निकालना है x2 निकालना है तो क्या करेंगे, अब देखो x2 निकालना है तो क्या करेंगे, तो इधर का क्या है बेटा ऐसा ही है ना, अगर x निकालना है तो इधर का x उसके साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या है बेटा ये x4 है इसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू क्या होगा बेटा x, देखो 1 इंटू, अब देखो x4 यानी क्या है 6 ना, समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? देखो अगर x2 निकालना है ये निकालना है तो क्या होगा इधर का x इंटू इधर का पार्ट, इधर का x क्या बेटा 6 इंटू इधर का पार्ट क्या बेटा 1 प्लस इधर का x इंटू ये पार्ट, तो 2 इंटू क्या है बेटा x1 यानी क्या 5 अपॉन, अब जो पार्ट है उसकी एडिशन 1 प्लस 2 तो कितना होता है बेटा 1 इंटू 6 क्या होता है 6 प्लस 2 इंटू 5 कितना होता है 10 अपॉन कितना होगा 3, तो कितना होगा 16/3 ऐसा है। इस पे जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 16/3 वैसे y निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखेंगे उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही प्रॉब्लम पढ़ेंगे, आपको 2 प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा। तो देखो बेटा प्रॉब्लम देखो कौन सा, टेक नंबर का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विथ A के कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट। ट्राइसेक्शन यानी 3 पार्ट, अब यही नहीं समझ में आता है ट्राइसेक्शन यानी कि 3 पार्ट, हाँ 3 पार्ट, ये A B और 3 पार्ट चाहिए यहाँ पे P, कितने पार्ट हुए रे 2 ही पार्ट हुए ना, एक और ये 2 ही पार्ट हुए ना, आपको कितने पार्ट चाहिए 3, तो कैसा होगा बेटा A B समझो यहाँ पे P और यहाँ पे समझो Q, कितने पार्ट हो गए ये 1 2 3 हो गए 3 पार्ट। समझ में आया कि यही समझ में आया, 3 पार्ट करते भी नहीं आता आपको, हाँ ये ऐसा कर देते हो गए मतलब 3 पार्ट, अबे एक और ये 2 ही पार्ट हो गए, 3 पार्ट ये हो गए 1 2 और 3 पार्ट। ट्राइसेक्शन यानी 3 पार्ट वहां पे लिख लो, ट्राइसेक्शन यानी क्या 3 पार्ट, और वो भी पार्ट कैसे लिखे बेटा ट्राइसेक्शन यानी सेम पार्ट रहेंगे। Find the coordinate of point of trisection of the line segment AB with A, अब trisection है 3 पार्ट, अब ये ऐसा है तो ऐसा करेंगे, आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट शो इन फिगर, ठीक है, कोऑर्डिनेट शो इन फिगर। देखो बेटा A B 3 पार्ट करना है सेम, हाँ तीनों भी सेम, P Q, अब वो ज्यादा गिनो अप्रोक्सीमेटली सेम दिखना चाहिए। अब A की जो है A की जो कोऑर्डिनेट है वो बेटा है 2 7, B की क्या है बेटा B के है -4 8 -4 -8, ठीक है, और आपको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x1 y1 लिखते हैं, यहाँ पे x2 y2
x3 y3 x4 y4, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट coordinate of पॉइंट P। क्या फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P फाइंड आउट करना है, P करना है ना। A और B तो चाहिए, दो चाहिए अपने को, जो पता है A और B चाहिए ना, वो पता है क्यों चाहिए, वो पता है, ठीक है। अगर समझ लो बेटा, अब आपको P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो कौन से भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला है, आपको P की कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड आउट करना है। कौन से लेंगे, फिर इसमें कौन से दो पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट पता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको P के कोऑर्डिनेट तो निकालना है, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालना है तो कौन से दो पॉइंट लेंगे इसमें, P तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दो कौन से पॉइंट लेंगे, तो कौन से पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट पता है। ए के और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो ए और बी लेंगे। अगर क्यू के पता होते थे, अगर इसके नहीं पता है, बी के नहीं पता है और इसके पता है क्यू के, तो ए और क्यू लेते थे। अपने को पी के निकालना है ना, पी के अगर निकालना है तो कौन से भी दो पॉइंट के, पी छोड़ के कौन से भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा पी को निकालना है तो इसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो ए और बी लेंगे। समझो बी के पता नहीं है तो कौन से, और ए क्यू के पता है, बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है और क्यू के अपने को दिया है, तो कौन से लेंगे बेटा, ए और क्यू। समझ में आया, समझ में आया क्या? तो ठीक है, तो यहां पे कौन से दिए बेटा, याद रखो, हाँ हमेशा वो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है। कौन सा लेना है, पी के निकालना है तो पी के निकालना है तो ऐसे दो पॉइंट चाहिए अपने को जिसकी कोऑर्डिनेट पता है। तो कौन से बेटा, क्यू के पता है कि नहीं, कौन से, बी के, ठीक है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। तो देखो बेटा, वन तीन पार्ट किस से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा है, अब यहाँ पे 2 7 x1 y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट x4 y4, ठीक है। अब देखो ये पार्ट कौन सा होगा बेटा, यहां से यहां तक जो पार्ट है वो कितना है, 1 पार्ट है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है बेटा, 1 पार्ट। और P से B तक कितने पार्ट है, 1, और ये 1, कितने, 2 पार्ट, एक दो पार्ट है ना, समझ में आया। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। ये सबके लिए पूरी डायग्राम है, ठीक है। अब P के निकालना है तो P के लिए डायग्राम है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा जो है इसमें दिया है भाई, ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे P और यहाँ पे B के जो दिया है वैसे, ठीक है। यहाँ पे ये है -4 -8, ठीक है, ये B के लिए। अब आपको P के निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट है बेटा, 2 पार्ट है, 1 और 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या है, अब इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना तो कैसा होगा बेटा, इसका x इंटू ये पार्ट प्लस इसका x इंटू ये पार्ट, तो P के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, यानी क्या होगा बेटा, x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो समझ में आया क्या, ये निकालना है क्या, ये निकालना ना, सेक्शन फॉर्मूला वाला जो है मैंने जो समझा के दिया था वो देखो पहले, हाँ ये x2 निकालना है, ये P डिवाइड करना है, ये को P डिवाइड करना है, ये x2 निकालना है, तो कैसा कैसा होगा, इधर का x इंटू इधर का पार्ट, इधर का x कितना बेटा, -4 इंटू इधर का पार्ट कितना होता बेटा, 1। अब 1 इंटू -4 ले सकते, -4 इंटू 1 ले सकते, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। इधर का x इंटू इधर का पार्ट प्लस इधर का x इंटू इधर का पार्ट,
अपॉन में क्या रहता है बेटा, m प्लस एन, m और n क्या ये पार्ट है, यहाँ पे पार्ट कौन सा बेटा, 1 और 2, 1 प्लस 2, समझ में आया। तो x2 क्या रहेगा बेटा, -4 इंटू 1 -4 और 2 इंटू 2 कितना होता है बेटा 4 अपॉन 3, तो x2 कितना होता है माइनस कितना होगा बेटा 0, 0/3 यानी कितना होगा बेटा x2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, समझ में है, x2 कितना होगा 0। अब डाइजेस्ट में नहीं देखना है, सबसे पहले डाइजेस्ट में नहीं देखना है, ये क्वेश्चन है मन से करना है, ठीक है। अब y2 निकालना है, तो y2 पता है बेटा आपको, सेक्शन फॉर्मूला एक बार और देखो हाँ बेटा, समझो यहाँ पे a है, यहाँ समझो यहाँ पे दूसरा ले लें, यहाँ पे l है, यहाँ पे m है और यहाँ पे समझो n है, ठीक है। तो x1 y1 इसके अगर निकालना ये इधर x2 y2 या ये m पार्ट ये n पार्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट x y, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे करते हैं, x इधर का x इंटू इधर का पार्ट, तो mx2 प्लस इधर का x इंटू इधर का पार्ट nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही करते ना, देखो ऐसे ही किया, हाँ देखो ये है ना, ये ऐसा रहता है। इसके अगर जो है इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या है, इधर का x इंटू ये पार्ट है प्लस इधर का x इंटू ये पार्ट है, समझ में आया ना, ओके समझ में आया ना बेटा, ये देखना है हमें, बार बार देखना है यहाँ पे, हाँ वो सेक्शन वाला। अब क्या है y2, तो y2 यानी क्या, तो देखो बेटा इधर का y इंटू ये पार्ट, इधर का y कितना बेटा -8 इंटू ये पार्ट क्या है बेटा 1 प्लस इधर का y इंटू ये पार्ट, तो इधर का y कौन सा बेटा 7 इंटू 2 अपॉन में क्या है m प्लस n यानी क्या 1 प्लस 2, क्या होगा बेटा -8 प्लस 14 अपॉन 3, ठीक है। तो कितना होगा -8 प्लस 14, तो कितना होगा बेटा 6/3, तो कितना होगा y2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, हो गया, समझ में आया क्या, देखो तो देखो अब इसके p के कोऑर्डिनेट देखो, p क्या है बेटा x2 क्या है बेटा 0 और y2 क्या है बेटा y2 क्या है 2, समझ में, ये हो गया कोऑर्डिनेट, ओके। अब आपको किसकी निकालना है, अब निकालना है आपको q के, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में भी दिखा सकते हैं आप, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0 और 2, ओके। तो हो गया इतना, ओके। हो गया बेटा, ओके। वो लिखना है पूरा एक ही क्वेश्चन है, वो यहां तक लिखा ना, उसके बाद लिखना है क्या है ये इधर, यहां तक लिखा ना आपने, p के कोऑर्डिनेट लिखा ना, वो इसमें डायग्राम में भी शो करना है पहले। नाउ वी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ q की कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब मैंने बोला था क्या बोला था, q की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखो q के कोऑर्डिनेट निकालो, q तो चाहिए, अब कौन से पॉइंट चाहिए, अब दो कौन से पॉइंट चाहिए जिसकी कोऑर्डिनेट पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है q का निकालना है। अब कौन से दो पॉइंट लेना है जिसके कोऑर्डिनेट पता है, तो देखो बेटा इसका भी पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, कौन से लेंगे, ये दो तो नहीं ले सकते, ये दोनों, हाँ ये दो भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो कौन से भी। अब आपको ऐसे चाहिए कि जिसके अब क्यू का निकालना है, क्यू तो चाहिए, अब दो पॉइंट कौन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपको क्यू की फाइंड आउट होना चाहिए, क्यू के कोऑर्डिनेट तो कौन से दो, तो यहाँ पे तो 1 2 3 3 है, तो कौन से भी दो ले सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी है या नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है बेटा,
ये देखो समझो L M N ये और ये पार्ट सेम है, तो x1 y1 x2 y2 ऐसे है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहाँ पे x1, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके 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 ये जो है ये और ये सेम है ना, इसके अंदर कोऑर्डिनेट निकालना है इनके, तो क्या है बड़ा x इज इक्वल टू, हाँ देखो 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 इसके अंदर कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इधर का पार्ट प्लस इधर का x प्लस इधर का x, इधर का x प्लस इधर का x, सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव, सक्सेसिव जस्ट पास वाला x, जस्ट उसके पास वाला, इधर का नहीं, बोथ इधर का नहीं, जस्ट इसके पास वाला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y क्या रहता है बेटा, इधर का y प्लस इधर का y, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा अब यहां पे देखो, अगर यहां पे अब कौन सी भी तो चॉइस कर सकते हैं, समझो मैंने p और b चॉइस किया, p और b चॉइस किया, p और b, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है बेटा, है ना। तो देखो मैंने पहले ही बोला था मिड पॉइंट की जो प्रॉब्लम है वो सभी के सभी सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट वाला इजी जाता है, मिड पॉइंट वाला इजी है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कुछ लेन देन नहीं है। तो देखो बेटा अब क्यों लिया मैंने, और ये पार्ट और ये पार्ट, देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना, ये पार्ट और ये पार्ट क्या बेटा सेम, यानी क्यों क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आया, ओके, समझ में आया कि बेटा, देखो दोनों इससे निकाल सकते हैं, मैं इससे बता दो पहले, हाँ p और q क्या है, p, हाँ ये लिया मैंने, q निकालना है, तो ये और ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिए हैं 0 2 निकाल लिया ना अपन ने, 0 2 x2 y2, आप बोलोगे सर पहले p का क्यों निकालना है, आपको कैसे समझ में आया, पहले p का निकालना है या q का निकालना, तो उसके निकाल सकते हैं, p का भी निकाल सकते हैं, q का भी निकाल सकते हैं, ये x2 y2 हो गया बेटा, हाँ यहाँ पे -4 -8 है, और यहाँ पे क्या बेटा x4 y4, ठीक है, x4 y4, और इसके बेटा x3 y3, दिख रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, देखो अब देखो ये p क्या है बेटा, मिड पॉइंट है ना, q सॉरी q क्या है, मिड पॉइंट है, q इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट बन गया बड़ा, pb का, pb, q इज मिड पॉइंट ऑफ ab, सॉरी ab नहीं, pb बाय पॉइंट फॉर्मूला, क्या होगा बेटा, इसके कोऑर्डिनेट, ये क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते बेटा, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका x निकालना है, तो क्या है, इसका x प्लस इसका x डिवाइडेड बाय 2, इसका x क्या बेटा 0 प्लस इसका x क्या बेटा -4 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा ना, मिड पॉइंट का अगर निकालना है ना, देखो L M और यहाँ पे N, ठीक है, ये x1 y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब देखो और इसके कोऑर्डिनेट x y, अगर इसको कोऑर्डिनेट निकालना है, ये इसका यानी ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा बेटा, इधर का x प्लस इधर का x, सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव, जस्ट पास वाला, इधर का x प्लस इधर का x क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही रहता है ना, तो ऐसा ही किया उसका, समझ में आया, ठीक है, क्या है, इधर का x प्लस इधर का x डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते हैं ना, तो क्या होगा बेटा 0, हाँ क्या होगा इसका -4 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आया ना, तो x3, तो कितना होगा बेटा -2, ओके करेक्ट। अब y3 निकालना है, तो y3 क्या है बेटा, हाँ क्या है, इधर का y प्लस इधर का y, इधर का y कितना, कौन सा भी ले सकते, इधर का उधर का y है, यानी 2 प्लस इधर का y प्लस इधर का y -8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 2 -8 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, तो क्या होगा 2 -8 कितना होगा -6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा बेटा -3,
तो y3 कितना आ गया बेटा -3। समझ में आया? तो क्या होगा कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, क्यू के कोऑर्डिनेट, देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला x वाला क्या आएगा बेटा -2 -3 ऐसे, ठीक है। यहां लिख लो, ये हो गया मिड पॉइंट से। अगर समझो ये समझ में आया ना, ये हो गया मिड पॉइंट से। देखो ये P और B चॉइस किया तो ये Q क्या होगा बेटा मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से। अगर आपको नहीं लेना है, ये P नहीं लेना है, समझो आपको A लेना है, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो जहां पे मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं वहां पे मिड पॉइंट यूज करो। हो गया। अब दूसरी मेथड से समझो आपने A लिया तो कैसा आएगा, वो भी हो जाएगा। समझो, हाँ बस ये हो गया, क्लियर, प्रॉब्लम खत्म। हाँ, और अगर ये नहीं लेना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज नहीं करना है, तो कैसा ले सकते हैं, कौन सा भी एक ही करना है ना, कौन सा भी एक ही करना है। समझो ये नहीं लेना है, मुझे A, Q और B चॉइस करना है। ये नहीं हो गया, प्रॉब्लम हो गया ये। और मैं ऐसा भी कर सकते इसलिए बोल दिया मैंने। हाँ 2 7 और इसके x1 y1, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से यहां तक कितने पार्ट है, 1 और ये 2, 2 पार्ट, और यहां से यहां तक कितना पार्ट है बेटा, 1 पार्ट। समझ में आया? यहां से यहां तक कितने पार्ट है, यहां से यहां तक 1 और 2, 2 पार्ट है, यहां से 1 पार्ट, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, ये क्यू मिड पॉइंट थोड़ी ना है, तो ये डिवाइड कर रहा है उसको, तो क्या होगा बेटा कि डिवाइड सेक, कौन सा सेक को डिवाइड कर रहा है, AB को, ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो बेटा क्या आ गए थे, इसके जो कोऑर्डिनेट आए थे वो क्या आए थे बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट आए थे -2 -3 थे ना। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 -3। अब इससे भी आता है कि देखेंगे, हाँ क्यू के कोऑर्डिनेट जो आए थे वो क्या था बेटा, -2 -3, ठीक है। अब देखेंगे इसके इस फॉर्मूले से भी आता है, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो देखो तो क्या रहेगा बेटा, हाँ अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, x3 इज इक्वल टू क्या रहता है सेक्शन फॉर्मूला, इधर का x ये इंटू a पार्ट, -4 इंटू ये वाला पार्ट, तो कितना बेटा 2, प्लस इधर का x यानी 2 इंटू ये वाला पार्ट कितना बेटा 1, अपॉन पार्ट की एडिशन 2 + 1 कितना होता है 3, 2 + 1। समझ में है? तो कितना होता है बेटा -8 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा बेटा, तो x3 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा -6 डिवाइडेड बाय 3, तो x3 कितना होता बेटा -2। समझ में आता है ना, आता है ना, वही है ना, सेम आता है। अब समझो y3, तो क्या होगा, इधर का y इंटू ये वाला पार्ट कितना है 2, प्लस इधर का y कितना है 7 इंटू ये वाला पार्ट यानी 7 इंटू 1, अपॉन पार्ट की एडिशन यानी 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है -8 इंटू 2 कितना होता है -16 प्लस 7 अपॉन 3, तो कितना होता है बेटा -16, तो कितना होगा -9 अपॉन 3, तो कितना होता है -3, तो ये होगा अपना y3। हो गया, आ गया, वही आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है -2 -3, या फिर ये भी लिख लो और करके, और लिखो यहाँ पे ऐसा और लिखो, और ये भी लिख लो कैसा होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी हो सकता है अगर ये और ये, हाँ ओके। आप अगर ये तीनों भी लेंगे 1 2 और 3 तो भी आएगा। समझ में आया क्या? ये वीडियो बार 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 देखो, ठीक है, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करना है। एक ही बताऊंगा मैं, यही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा कोई, ठीक है। तो देखो बेटा कौन सा भी यूज किया तो आएगा। अब देखेंगे, अब देखो हो गया, ये और में लिख लो, ऐसा भी कर सकते तो वही आता है आंसर। या फिर आप अगर ये चॉइस करेंगे, ये चॉइस करेंगे
कौन सी भी दो बोला है ना जिसके कोऑर्डिनेट पता है वो। और तीसरी स्टेप, पहले देखो पहले कौन सा लिया था, ये लिया था 1 2 3 ये 3 लिए थे। उसके बाद कौन सा लिया था, देखो पहले कौन से लिए थे 1 2 3 क्यू निकालने के लिए। उसके बाद ये लिया था, क्यू लिया था और बी लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 लेंगे 1 ये ए पी क्यू लेंगे तो भी आंसर वही आता है, ठीक है। अब देखो कैसा आता है, कौन सा भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो, किसका भी अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है आपको, कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब कौन सा बैठेगा वहां पे वो आपको देखना है, तो कौन सा भी, लेकिन याद रखो कौन सा भी कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, कौन सा भी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आजू बाजू के 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, वही पॉइंट सिलेक्ट करना है, समझो। अब ये क्या मैंने ए बी क्यू लेता ये सिलेक्ट करता मैं, ठीक है, समझो ये सिलेक्ट करता और x1 y1। अब पी के पता है ना, पी के तो फाइंड आउट किए बना, ये x2 y2 और ये 0 2 q। देखो और मैं सब कुछ पढ़ा रहा है, हाँ ऐसे भी हो सकता है। अब देखो नाउ वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो देखो बेटा अब कौन सी लेके ये तीनों 1 2 3, क्योंकि इसकी भी पता है कोऑर्डिनेट, इसकी भी पता है, इसके फाइंड आउट करना है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो बेटा ये पार्ट सेम है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बेटा सेम, यानी ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या बेटा सेम है, तो p क्या होगा बेटा मिड पॉइंट, तो क्या लिखेंगे p इज मिड पॉइंट ऑफ AQ say AQ by midpoint formula। अब ये जैसा ही डाउनलोड होगा, वीडियो अपलोड होगा, आपको जो होमवर्क बताऊंगा वो छट से करना है, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, हाँ समझो। अब पी मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कैसा होगा बेटा, ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है बेटा x2, इसके कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, इसका x प्लस इसका x डिवाइडेड बाय 2, यानी समझ में आया ना, ये इसका जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आया क्या। देखो इसका x प्लस इसका x डिवाइडेड बाय 2, यानी डायरेक्ट लिखता हूं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसका जो है, इसका जो पता है ना आपको मिड पॉइंट फार्मूला, L M समझो N, x1 y1 x2 y2 xy। तो इसका जो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहता है वो कैसे रहता है बेटा, इधर का x प्लस इधर का x, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, क्या है इसका x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, इधर का x प्लस इधर का x डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट यानी 0 ये कैसा रहेगा, इधर का x प्लस इधर का x 2, इधर का x तो पता है 2 प्लस इधर का x, इधर पता नहीं क्या होगा बेटा x3 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया ना, पता है ना इसका जो मिड पॉइंट है इसका कैसा रहता है, x कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा रहता है, x कोऑर्डिनेट तो पता है इसका क्या है बेटा 0, ये 0 कैसा रहेगा, इसका x कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, इधर का x प्लस इधर का x डिवाइडेड बाय 2। इसका जो x कोऑर्डिनेट रहता है वो कैसा रहता है बेटा, x कोऑर्डिनेट x कैसा रहता है वो इधर का, हाँ इधर वो तो पता है, इधर का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 0 कैसा रहेगा बेटा, ये जो है x कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, इधर का x क्या है 2 प्लस इधर का x क्या है बेटा x3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 0 इधर गया, 0 into 2, समझ में आ रहा नहीं, ये ऐसा होता है x2 इज इक्वल टू ये ऐसा, इसका x कैसा रहेगा, यानी x2 कैसा रहेगा, इधर का x x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा क्या। इसका जो है कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, इधर का x प्लस इधर का x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या आएगा 2 प्लस x3,
तो क्या होता है 0 इंटू 2 क्या होता है बेटा 0, 2 प्लस x3, ये 2 अब x3 निकालना है, वो अकेला रखना पड़ेगा, ये 2 उधर उठा के इधर फेंक दिया, तो इसका साइन क्या है प्लस, उधर आके क्या होगा बेटा -2, x3 क्या होगा बेटा -2, आ गया, सेम आ गया, आया ना, वही आ रहा ना। हाँ, अब y कोऑर्डिनेट तो बाय मिड पॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हैं y3, हाँ, तो y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, y कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, इधर का y प्लस इधर का y, इधर का y, तो इधर का y की वैल्यू ये है, समझ में आया क्या, x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, इसका सॉरी y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, y इज इक्वल टू, y क्या है यहाँ पे, इसका y क्या है बेटा 2, 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, इधर का y प्लस इधर का y, इधर का y क्या है बेटा 7, 7 प्लस इधर का y, y3 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा y2 इज इक्वल टू, इसका जो है y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा बेटा, इधर का y प्लस इधर का y डिवाइडेड बाय 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2 इज इक्वल टू, इधर का y कितना है 7 प्लस इधर का y कितना बेटा y3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा बेटा 2 इज इक्वल टू कितना होगा 7, हाँ, तो ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो इधर 7 प्लस y3, ठीक है, तो 2 into 2 कितना होगा बेटा 4, 7 प्लस y3, अब ये 7 उधर उठा के इधर फेंक दिया, तो क्या होगा 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y3, तो कितना होता है बेटा 4 माइनस 7 कितना होता है -3 इज इक्वल टू y3, तो क्या होगा बेटा कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है पहले x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -2 और इधर माइनस कितना है, इधर का -3, y कोऑर्डिनेट -3, ये होगा उसकी कोऑर्डिनेट, तीनों स्टेप से बताया मैंने, ठीक है। अब देखो किसका भी अगर कोऑर्डिनेट निकालना है आपको तो दो कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा भी कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है, तो होमवर्क कौन से रहेंगे, तो इसके ऊपर जो होमवर्क है वो है 11, 12, ठीक है, अब देखो समझ में आया नहीं है, तो मैंने अगर किसका भी, हाँ एक बात याद रखो, उसमें सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या पता है ना, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या है, इधर का x इंटू इधर का पार्ट से क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसा है वो देखो, अभी एक बार बताओ क्या हो, ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वहां वही हजार बार वही क्यों बता रहा, तो देखो इसमें जो है ये जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है और सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, तो जहां पे मिड पॉइंट यूज होता है वहां पे मिड पॉइंट ही यूज करो, क्यों इजी जाता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला L M यहाँ पे T लेंगे, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट xy, तो ये t, इस t का x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा बेटा, इधर का x x1 प्लस इधर का x x2 डिवाइडेड बाय, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला के लिए मिड पॉइंट नहीं, हाँ, तो क्या है समझो ये m पार्ट और ये n पार्ट, तो इसका जो है वो डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, डिवाइड कर रहा है सिर्फ, ln को क्या है मैंने डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट बोला है क्या नहीं, डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इधर का x इंटू a पार्ट प्लस इधर का x इंटू ये पार्ट डिवाइडेड बाय इसकी सम, पार्ट की सम m प्लस n, पता है ना, समझ में आया ना, ओके, और y भी निकाल सकते, y कैसा होगा बेटा, इसका y जो है वो क्या है, इधर का y इंटू ये पार्ट my2 प्लस इधर का y इंटू ये पार्ट my1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये हो गया बेटा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, हजार बार देखो इसको, और मिड पॉइंट है मैंने समझो बोला है SW और यहाँ पे है Q, ये Q समझो मिड पॉइंट है, ये Q मिड पॉइंट है,
ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो ये इस क्यूब के जो मिड पॉइंट है, क्यूब क्या बेटा SW का मिड पॉइंट है, तो इसका इस क्यूब ये क्या बेटा मिड पॉइंट है इसका SW का, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर का x प्लस इधर का x, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इधर का y प्लस इधर का y, याद रखो इसको, इधर का उधर का याद रखो, इधर का y प्लस इधर का y, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। समझ में आया, समझ में आया क्या? ये जो है बार बार देखो, इसमें आप इसमें ज्यादा सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों ही यूज होंगे, ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम सेक्शन फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा प्रॉब्लम मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। पूरा प्रॉब्लम मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। ये देखो, अगर इसको देखो, मैंने बोला अगर समझिए प्रॉब्लम था अपना, ठीक है, हाँ ये ऐसा, ये पता नहीं था उसमें, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व होता नहीं होता है, क्यों? देखो अब जिसको कोऑर्डिनेट, हाँ पी अगर निकालना है तो दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ठीक है ना, तो इधर का और इधर का पता है, लेकिन ये जो पी है ए बी का मिड पॉइंट है क्या, नहीं है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो इसके लिए अपन ने इसमें पहले सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो ना, ये जो पी है, अब पी के कोऑर्डिनेट निकालना तो दो आपको पता होने चाहिए, दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो आपको ए और बी पता है, तो ए और बी का ये जो पी है मिड पॉइंट लिखना है क्या आपको, नहीं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, नहीं, आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर आज ही करना है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा, और एक मिनट, जस्ट मिनट, इसी टाइप के प्रॉब्लम है ना, संकेत याद रखो बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इस कॉन्सेप्ट में, अगर कोई रहेगा ज्यादा और प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू। तो देखो बेटा, हाँ थोड़ा सा बताने के बाकी, तो क्वेश्चन नंबर 11 में 4 इक्वल पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 इक्वल पार्ट है, तो क्या होगा बेटा, ए बी 4 इक्वल पार्ट है, पी क्यू, वे क्या बेटा, ए 1 2 3 पार्ट हो गए 1 2 3 4 पार्ट हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, 5 इक्वल पार्ट है, 1 वे क्या है, 1 2 1 2 3 4 5, ऐसा है ये क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम से उसमें का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 19, वो भी आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 19 प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 19, और डर मत जाना, स्टार है वहां पे तो डर मत जाना, ठीक है, इजी है, स्टार है तो कुछ अलग ही है, कुछ नहीं है, सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, उसके क्वेश्चन नंबर 19 भी करो, अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, ठीक है, थैंक यू।